ये है आपका झारखंड बोर्ड। देखिए टर्म 2 का मॉडल सेट पेपर 1 सब्जेक्टिव है बच्चों, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा तो बच्चों आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा इसमें। तो इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, खुद होशियार बच्चे अब आप इन सबको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारा खंड अ है, जिसमें अति लघु दिन वेरी शॉर्ट आंसर है। इसमें देखिए 7 सवाल दिए गए, 7 के 7 क्या करना है बच्चों आपको, इनमें से क्या करना है, किसी 5 का जवाब देना है। प्रत्येक में आपको 2 मार्क्स मिलने वाले, टोटल 10 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। इसमें से पहला ही तो बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल आप मार्क कर लीजिए, मुगल वंश के संस्थापक हूल दिवस। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, जलियांवाला बाग भारत का संविधान कब लागू हुआ, मंगल पांडे के कहाँ विद्रोह। ये 5 इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो एग्जाम में छपने वाले एकदम, तो इससे मार्क कर लीजिएगा। ये बच्चों हमारा जो अकबरनामा, ठीक है, ये खंड बी है। चलिए हम इसमें पहले देख लेते हैं कि खंड बी में बच्चों हमें कितना। देखिए प्रश्न 8 से 14 तक एक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 5 के क्या करना आपको जवाब देना है एकदम 50 में। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 50 वर्ड से हमें क्या शब्दों से नीचे ही लिखना है, सबसे बड़ा बात है। इसमें आप लिखिएगा कौन सा सवाल। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो असहयोग आंदोलन तो एकदम रट के पढ़ लीजिए बच्चों। मौलिक अधिकारों के बारे में एकदम खा जाइए सबको। पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध सबके सब पढ़ के जाइएगा। दूसरा स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और अकबरनामा नहीं पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण का वर्णन क्या क्या वजह थे, उसका जवाब बताना हमें। देखिए अगर आपको मॉडल सेट पेपर 2 का सोल्यूशन चाहिए, मतलब आपको टर्म 2 का सोल्यूशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मुझे एक दिन का समय दीजिएगा, मैं आपको सारा का सारा मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता भी दूंगा, और साथ में टिक भी करवा दूंगा, आंसर भी लिखवा दूंगा, ठीक है। अगला बच्चों हमारा देखिए दीर्घ उत्तरीय। इसमें से बच्चों आप लोग टिक करिएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल बच्चा आपको एग्जाम में बनेगा। तो पहले 19 नंबर पर टिक करिए, 17 नंबर बच्चों हमारा टिक कर लीजिएगा, 16 नंबर टिक करिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से टिक कर लीजिएगा, ठीक है, इतने सारे। अगला बच्चों हमारा ये इसमें खत्म हो जाता है मॉडल सेट पेपर 1। अब हम लोग चलिए मॉडल सेट पेपर 2 में देखते हैं कि कौन कौन सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए बच्चों ये है आपका मॉडल सेट पेपर 2 टर्म 2 का ही बच्चों। सेम इसी तरह देखिए स्थायी बंदोबस्त तो बच्चों पढ़ के जाइएगा। 1800 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चौरा चौरी घटना एकदम पढ़ के लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये भी पढ़ लीजिएगा बच्चों। तुजुक्के बाबरी, इसको आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपको देखिए खुद 2 का लिखना है, तो भारत छोड़ो आंदोलन। मुझे लगता है इससे बेस्ट आपको आंसर कहीं नहीं मिले, क्योंकि ये सब देखिए याद हो जाता है मोस्टली, क्योंकि बचपन से जो सवाल पढ़ते आ रहे हैं उन्हें आपको याद करने ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। अगला बच्चों यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन फिर से एक, फिर भारत संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। दीने इलाही, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों आपसे बच्चों के लिए। और बच्चों यहाँ से टिक करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति क्या थी, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। फिर हमारा है बच्चों दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। 5 सवाल यहाँ दिए गए हैं, जिनमें से बच्चों आप टिक करिएगा। 1857 के विद्रोह के बच्चों क्या परिणाम हुआ था, ये हम बताना है। संविधान निर्माण में प्रारूप समिति का देखिए जो भूमिका था, और नमक सत्याग्रह, ये तीनों इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से टिक कर लीजिएगा जो आपके पेपर में छपेंगे, ठीक है। अब चलिए मॉडल सेट पेपर 3 हम लोग देखते हैं एक बार। देखिए बच्चों ये है आपका मॉडल सेट पेपर 3। उसी तरह आप बेसिक इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। देखिए ये 1857 क्रांति पूछेगा ही पूछेगा, प्रतीक चिन्ह पूछे जाएगा, रानी के बारे में पूछा जाएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वराज पार्टी पढ़ के जाइएगा। पूना पैक्ट 1932 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह कौन था, ये भी। जजिया पर कब अकबर द्वारा जो जजिया टैक्स लगता था, जो लगाया गया था, उसे कब बंद कर दिया, ये बताना है। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये तो टॉप इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसमें क्या मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगला खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, फेमस क्वेश्चन बच्चों। पेविलियन का प्लान क्या था, आज़ाद हिंद फौज पर टिप्पणी करना है आपको। फिर आप कम्युनल अवार्ड को छोड़ सकते हैं, लेकिन धन के निकासन से आप क्या समझते हैं, ये अच्छा सवाल, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन सर है, ठीक है, इसमें आप लोग टिक करिएगा, लिखिएगा। देखिए मैं आपको लिखने नहीं बता, टिक करना बताओ। देखिए आप क्वेश्चन आता है, बस अपने से लिखना ट्राई करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका थी, ये इंपॉर्टेंट सवाल में। 1857 की क्रांति की असफलता क्यों हुई थी, क्योंकि देखिए सीधा बात है, देश में अगर एक दिन में विद्रोह होता तो वो सफल होता, लेकिन क्या हुआ कि अलग अलग दिनों में, और जिस कारण 1857 जो विद्रोह था, जो क्रांति था, वो क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया। अगर एक ही दिन में होता, जिस दिन डेट माना गया था उस दिन होता, तो उसी दिन क्या होता, बहुत सारा घटना घट जाता। हम लोग कुछ और इतिहास पढ़ रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलिए ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल मॉडल सेट पेपर 4 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपके बनेंगे एग्जाम में। देखिए बच्चों ये है आपका मॉडल सेट पेपर 4 है, ठीक है, सेट 4 है। चलिए इसमें से आपको इंपॉर्टेंट सवाल, पहले बच्चों देखिए,
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 क्रांति नेतृत्व। अकबरनामा की रचना किसने की। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये बताना है, जिसमें भीमराव अम्बेडकर गए थे, ठीक है, वो बताना है हमें। इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, फिर महात्मा गांधी की। तो बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, मैं क्या इसमें से आपको बताऊँ, सारे इंपॉर्टेंट करके चीजिएगा। देखिए फिर है साइमन कमीशन पर प्रकाश डालना है, माउंट कमीशन, 84 हत्याकांड, 1857 की ये छोड़ सकते हैं, कैबिनेट मिशन से क्या सहायक संधि क्या थे, और क्रिप्स। एक सवाल छोड़ रहा हूँ, बाकी सारे इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, ठीक है। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, आप कितना ही पढ़ लीजिए आपको लगेगा कि आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा। फिर बच्चों भारत छोड़ आंदोलन में पहले भी आ चुका है। जहांगीर की राजपूत वेला, रेतवाड़ी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए यहाँ से। अब चलिए मॉडल सेट पेपर 5 में देखते हैं कौन कौन से सवाल बनेंगे आपके। देखिए बच्चों ये है आपका मॉडल सेट पेपर 5, उसी तरह आपको समय 1.5 घंटे मिलने वाला है। देखिए आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बोला हुआ है कि देखिए पहला की शॉर्ट आंसर है ना, उसको आप 30 वर्ड से कम ही लिखे, 30 शब्द से कम लिखिएगा। जो दूसरा वाला आपका खंड जो आपका ब है, ठीक है, उसमें 3 मार्क्स मिलने वाला है, उसमें आपको 50 शब्द से क्या करना है, कम ही लिखना है, ज़्यादा मत लिखने चाहिएगा। और जो लॉन्ग आंसर टाइप है जो आपका, ठीक है, उसमें 100 वर्ड से क्या लिखना है, कम लिखना है। इसलिए क्योंकि देखिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है, 10 मिनट तो उम्र भरने में लग जाएगा, तो 1 घंटा 20 मिनट बचाना, 5 मिनट आपको थोड़ा क्वेश्चन समझने टाइम लग जाएगा, तो 1 घंटा 15 मिनट कितना बने। इसलिए ट्राई करिएगा ज़्यादा बड़ा नहीं लिखने का, ठीक है, जितना बोला गया उतना ही सोचिएगा। ये एक बच्चों आप लोग टिक करिए, बाबर का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ, तो बच्चों टिक कर लीजिएगा। नौजवान भारत की स्थापना, खानवा का युद्ध कब हुआ था। और बच्चों यहाँ से टिक करिएगा, दूर फिरंगी को दूर करने की सबने मन उठानी है, किसकी प्रसिद्ध कविता, ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि जहांगीर कालीन चित्रकला पर क्या कर प्रकाश डालना है हमें। दांडी यात्रा का पूरा क्या उद्देश्य था, ये टिक कर लीजिएगा। वीर कुंवर सिंह पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, ये इंपॉर्टेंट करिएगा। फिर नेहरू रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी डालें। फिर बच्चों आप लोग टिक करिएगा, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें, ठीक है। फिर देखिए हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है यहाँ पर, यहाँ से 1857 की क्रांति का ये पहले भी आ चुका, तो इससे इंपॉर्टेंट रख ही लीजिएगा पहले। दूसरा है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भीम चरणों को उल्लेख करना, ये 17 नंबर। फिर बच्चों यहाँ से 19 नंबर टिक करिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों को क्या करना है, हमें उल्लेख करना है। तो ये इतने सारे आप लोग मॉडल सेट पे 5 से कर ले। याद रखिएगा कि जितना बोला गया उतना ही लिखना, एक्स्ट्रा नहीं लिखना, क्योंकि देखिए आपको सीधा बात है, जो एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन इसलिए बनाया है ताकि आप क्या कर सकें, उतना ही लिमिट में अपने शब्दों को क्या कर लिख सके खुद से। क्योंकि बुक में आपको मैं आंसर लिखवा दूंगा, ठीक है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर आपको 50 वर्ड से क्या 50 वर्ड में हिस्ट्री का आंसर आप खुद बताइए 50 वर्ड में हट सकता नहीं, आपको 50 वर्ड में हटाना है, वो आपका टैलेंट है कि आप कैसे हटाइएगा, ठीक है। इसलिए जितना बोला गया क्वेश्चन नंबर जैसे 8 से 14 तक 50 शब्दों में लिखना है, 15 से 19 तक 100 वर्ड में लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 1 से जो 7 तक है वो देखिए वेरी शॉर्ट आंसर, तो आपको ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है। तो ये थे हमारे हिस्ट्री के मॉडल सेट पे 5 से जितने इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो टिक करा दिया। मॉडल सेट पे 1 to 5 का भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी बच्चों के लिए मॉडल सेट पे 1 से लेकर 5 तक सारा का सारा कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूँ जल्द से जल्द। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी बच्चे आराम से अपना हिस्ट्री की तैयारी करिए।